अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। आज है 16 दिसंबर 2008। 37 साल पहले पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन था। 37 साल पहले 16 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। फॉल ऑफ ढाका कहा जाता है कि ये दिन उसी का नाम रखा गया है। लेकिन फॉल ऑफ ढाका और पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बन जाना सिर्फ उस बात तक महदूद नहीं थी। फॉल ऑफ ढाका से पहले और फॉल ऑफ ढाका के बाद जो भी वाकयात हुए थे, क्या उससे हमने कोई सबक हासिल किया है? जब भी पाकिस्तान किसी बहरान से गुजरता है तो हम ये कहते हैं कि ये तो 71 से भी ज्यादा संगीन मामला है। आज जिस जगह हम खड़े हैं, जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, क्या हम उसी सूरत हाल में खड़े हैं जहां पे हमारी कौम, हमारी लीडरशिप, हमारी आवाम अलग अलग पेजेस पे थी? आज जिस पे हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदरूनी मसाइल और बैरूनी मसाइल इतने संगीन हो गए हैं कि क्या 71 से ज्यादा खतरनाक जगह पे आज हम खड़े हैं? यही सवाल आज हम करेंगे अपने सियासी लोगों से। आइए आपका मेहमानों से तारुफ कराते। स्टूडियो में आज हमारे पहले मेहमान हैं सैयद शमशान अली बुखारी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। हमारे दूसरे मेहमान हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तीसरे मेहमान हमारे हैं आज शेख वकास अकरम साहब, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शिरकत करें। और शमशान साहब, ये जो अभी सूरत हम जो देख रहे हैं, जो पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है जहां पे भारत की तरफ से इल्जाम आ रहे हैं, अमेरिका के सेनेटर जॉन केरी भी आते हैं तो वो भी हमें डांट के चले जाते हैं, वजीर आजम बरतानिया के गॉर्डन ब्राउन आते हैं वो भी हमें डांट के चले जाते हैं, नंगो पॉन्टे आते हैं। अगर मैं सारे नाम बताने शुरू तो सारी डांट हमें पड़ रही है और हमें लगता है कि हमारी अपनी कोई डायरेक्शन, मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल में हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान, क्या हुकूमत, आपकी हुकूमत किसी पॉलिसी के तहत चल रही है? सबसे पहले तो आज जिस हवाले से ये दिन है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आज हमारे लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन है। इस दिन हमारा मुल्क दो लख्त हुआ था और हमें यकीनन उससे सबक भी सीखना चाहिए और उन तमाम सीखना चाहिए या सीखा है मैं उसी तरफ आ रहा हूं। और तमाम अवामिल जो हैं वो अपनी नजर में रखने चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। एक चीज से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, आपने लफ्ज बोला कि डांट के चले जाते हैं, तो कोई डांट के नहीं चला जाता, ना कोई डिक्टेट करके चला जाता है। लोगों की जो रिजर्वेशंस हैं और जो रिजर्वेशंस उनकी हैं उस एलिमेंट के खिलाफ या उन अनासर के खिलाफ जिनकी वजह से हमारी बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, तो उस पर बात जरूर होती है। लेकिन किसी ने हुकूमत पाकिस्तान को मासवाए भारत के शुरू में इटसेल्फ किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। तो इन चीजों को हमें अलग अलग देखना होगा, ये नहीं कि इकट्ठा करके गुड़ करके हम चीजों को देख लें। ओके ख्वाजा साहब, सीखना चाहिए या सीखा है? 1971 के जो वाकयात थे वो सिर्फ एक इंटरनल बात नहीं थी, बहुत से उसमें एलिमेंट से भारत का भी दखल था, लेकिन हमारा मुल्क टूट गया, हम उसको बचा नहीं सके। क्या हमने कुछ सीखा है उस जमाने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखें ये महसूस करता हूं कि, और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अगर हमने कुछ सीखा होता तो आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है कि पूरी दुनिया में हम इस तरह खड़े हैं, सर झुका के और हाथ बांध के, जैसे किसी मुजरिम के हाथ पांव बांध के उसको खड़ा कर दिया जाता है। अदारे अपनी अपनी हदूद से तजावज करते हैं, आइन को रोज पामाल किया जाता है। 71 से लेके आज तक की आप तारीख पर नजर डालें, इस मुल्क में मार्शल लगे, वज़ीर आज़म को हैंग किया गया, जला वतन किया गया, आइन की बार बार जर्नलों ने बेहुरमती की, जजों ने अपने जमीर को बेचकर फैसले दिए और सियासतदान भी मुख्तलिफ मार्शल्लाओं के कंधों पर बैठकर आते रहे। सो माजरत के साथ बात किसी की तरफ जाए, अपनी जानिब जाए, सच यही है कि 71 के बहुत बड़े सानहे से बिन हैसुल कौम हमने सबक नहीं सीखा। सीखा होता तो आज का दिन ना आता। आज हम डिफेंसिव पे खड़े हैं और एक इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है कि चीन जैसा दोस्त भी हमें यह पैगाम देता है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, और अगली रात को हम पे हमारे मुल्क की तंजीम पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की सब कमेटी सैंक्शंस लगाती है हमारी हियरिंग के बगैर। हमारे हियरिंग के बगैर। शेख वकास साहब, ऑफकोर्स आप भी बात कर सकते हैं 71 के हवाले से कि वहां पे जो सूरत हाल थी, मुक्ति बाहिनी ईस्ट पाकिस्तान में उरूज पे था, लेकिन भारत की मुदाखलत बहुत ज्यादा थी।
उस वक्त भी हम दुनिया को अपनी तरफ नहीं ले सके थे और ईस्ट पाकिस्तान बना, और आज भी इल्जाम ये लगता है कि पाकिस्तान फौज ने गलतियां की ईस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हुकूमत ने गलतियां की ईस्ट पाकिस्तान में, और इलेक्शन जो अवामी लीग ने जीता था उनको हक नहीं दिया गया। कसूर उस वक्त भी वेस्ट पाकिस्तान, उस वक्त जो कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान को लगा था। आज हम खड़े हैं, हर चीज का इल्जाम भी पाकिस्तान को लगता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट शमशान साहब, पाकिस्तान इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर नॉट डूइंग इनफ। देखिए, ये तो तारीख है, मेरे ख्याल में तारीख को तो हम ट्विस्ट कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल, जो सबक, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ जाऊं, जो सबक हमें सीखना चाहिए था और जो हमने नहीं सीखा है, वो सिर्फ ये था कि आप किसी भी इलाके और किसी भी नस्ल के लोगों के राइट्स को सप्रेस नहीं कर सकते हैं। हमेशा बाहर वाले, भारत को तब ये जुर्रत हुई थी पाकिस्तान में घुसने की जब हमने खुद उनको मौका दिया। जब आप क्वेश्चन और स्पेस देते हैं तो बैरूनी मुदाखलत होती है, और उस वक्त जो स्टेट एक्टर्स कह लें आप, या जो हमारे जो हम लोग हैं, चलें आप, जो हम पॉलिटिशियंस हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है कि इस सेंसिटिव इशू को किस तरह प्ले करना चाहिए जब लोगों को ये एहसास कंपनी हो जाए कि शायद उनको जो है कोई थर्ड रेटेड सिटीजन इस मुल्क में समझा जा रहा है। तो उस वक्त जज्बाती नारे जो होते हैं उनका, या उस वक्त जो बहुत बढ़ के जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनका अंजाम यही होता है जो बांग्लादेश की सूरत में हमारे सामने आया। हमें सबक यही सीखना चाहिए। और मुक्ति बानी को क्यों मौका मिला, क्यों भारत के लोग उसमें आ गए? आज मुक्ति बानी जैसी कई तंजीमें सरकारी सरपरस्ती के अंदर जो है फल फूल रही हैं, और आज ही नहीं, मैं ये ना समझे कि मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर रहा हूं, 5-10 साल में पहले भी ऐसे होता रहा। कई ऐसी तंजीमें हैं और हमने वहां पे वो स्पेस उनको दी है। हमने कई जगहों पे, बलोचिस्तान में आप देख लें, इंडियन इन्फ्लुएंस कितना बढ़ता जा रहा है। और ये हम यहाँ पे जो वारा वजीरिस्तान बाजोर वाली तरफ देख लें, रॉ का, और जो फॉरेन कई ऐसे मुल्क हैं जो हमें नहीं फलता फूलता देखना चाहते, उनकी कितनी ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया। तो मगर ये तो देखें कि वो वजूहात जो हैं, वो रीजन जो है, वो स्पेसेस जो है, बाहर के लोगों को हमने खुद भी है अफसोस के साथ हमने कोई सबक नहीं सीखा है। और उसका जो अंजाम बांग्लादेश की सूरत में हुआ, अगर हमने अभी भी हमने कोई ऐसा स्टेप ना उठाया इकट्ठे होके, ये सियासी रंजिशों को भलाए ताक रख के, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि और दो सूबे और दो मुल्क जो है वो बीच में निकल के, और वो फिर हम बाद में रोते फिर। सिंपल ऐड कर रहा है मैंने वकास भाई की बात में कि पाकिस्तान का दुलख्त होना जो था, उसकी आखिरी वजह बहरहाल यही थी कि पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ ने 58 में मुल्क पर कब्जा कर लिया था। 10 साल का तवील मार्शल लॉ था। उन्होंने जान छोड़ी तो याहिया खान की नहुसत आन टपकी। उसके बाद उन्होंने इस मुल्क को ताराज किया और बंगालियों का एहसास मौलवी बढ़ता गया। कहना मैं ये चाह रहा हूं, जब भी आइन को पामाल किया गया, जब भी जर्नलों ने आइन को रोंदा, अपनी मर्जी के बोने सियासतदानों को कौम पर मुसल्लत करने की कोशिश की, जबरन कौम की विल और विश के खिलाफ, तो फिर पाकिस्तान तबाही की तरफ गया। और 71 के बाद भी हमारे जर्नलों ने मनपसंद सियासतदान पैदा करने का सिलसिला बंद नहीं किया। खुदा करे अब उनको अकल आ गई हो और अब आइंदा वो ऐसा काम न करें। हाँ, आप देखें कि 37 साल में 2 हमारे यहाँ मिलिट्री टेक ओवर्स हो चुके हैं, 2 और हो चुके हैं, 77 एंड मुशर्रफ। और उनका दुरानिया भी बता दें अगर आप, और ये भी हम सबके सामने है। यानी 20 साल का दुरानिया, 71 के बाद 11 साल का ज़ियाउल हक का दौर और 9 साल का 8.5 साल का मुशर्रफ का दौर। 20 साल जर्नलों ने फिर खाए हैं पाकिस्तानी कौम के। खातिन हज़रात, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन 71 की वो भी अभी तक सामने नहीं आई है, क्यों? ब्रेक के बाद बताएंगे। सियासी लोग में एक बार फिर खुशामदीद। और खातिन हज़रात, 16 दिसंबर के वाकयात और उससे पहले जो कुछ भी हुआ था, उसके हवाले से पाकिस्तान में एक कमीशन इंक्वायरी की बैठी थी। जस्टिस हमूद रहमान ने उसको हेड किया था। उस कमीशन के रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। एक वो जो जस्टिस हमूद रहमान ने 1972 और 1973 में उसको तैयार किया। एक हिस्सा उन्होंने 73 के बाद तैयार किया था जब सिमला अकॉर्ड साइन हो गया था, और उसमें स्टेटमेंट्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी शामिल किए गए थे जब वो पाकिस्तान वापस 74 में आ गए थे। आज तक हमारे सामने उस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा नहीं आया है, और यहीं पर मैं बात करना चाहूंगी। शमशान साहब के 37 साल गुजर चुके हैं। पहली रिपोर्ट का पहला हिस्सा सन 2000 अगस्त में एक वेबसाइट के जरिए सामने आया, और फिर मुझे याद है मैं तो रात भर उसको प्रिंट करती रही थी।